बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट। मोहसिन नकवी का एक ऐसा बयान जिसने सोशल मीडिया पर एज ऑफ नाउ आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर वो भूचाल सा मच गया है कि भाई इस तरीके की इस तरीके की एक थ्रेटनिंग स्टेटमेंट देना जो इस वक्त आप अफोर्ड नहीं कर सकते और बड़ी बड़ी बातें आपकी तरफ से हो रही हैं। मामला किस तरीके से, कितनी नजाकत से पाकिस्तान से हटकर बीसीबी पर डाल दिया गया है कि भैया बीसीबी आईसीसी की मीटिंग है, उनसे पूछो उनका क्या हो रहा है, उसका वेट हो रहा है। तो पाकिस्तान का ये जो सारा एक जो कायोस उन्होंने मचाया हुआ था, या आप कह सकते हैं फियास्को था, ये पूरा सागा था, वो मैच चैंपियंस ट्रॉफी का बदला था। आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, बस आप इंडिया के एक होस्टेड इवेंट को आप बस थ्रेटन करना चाहते थे, चाहे वो जो मार्की गेम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 ऑफ फरवरी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा गेम। ऑब्वियसली अदर देन फाइनल जो हम बात करते हैं कि यार जिस मैच में सबसे ज्यादा नजरें रहती हैं उस मैच को लेकर ही बवाल मचाया जाएगा, तो टूर्नामेंट को लेकर एक एंटिसिपेशन रहेगी एंड कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मोहसिन नकवी अपने इरादों में काफी वहां पर सक्सेसफुल हुए। अब जो बड़ी स्टेटमेंट आ रही है एक एक करके आपको बताऊंगा, और जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट है उस पर लेकर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। अदर देन क्रिकेटिंग रीजंस, उनसे बस सवाल ये पूछ लिया गया कि भैया भारतीय मीडिया में ये सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान ना सैंक्शंस की वजह से डर रहा है, इसलिए अपनी वो कॉल नहीं ले पा रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा बच रहा है, मामले को भटका रहा है। तो उन्होंने कहा देखिए मैं डरता किसी से नहीं हूं, ना मैं डरता, ना मेरी सरकार डरती। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल का तो आपको पता है। फील्ड मार्शल कौन आपके, मतलब किन को इंडिकेट कर रहे हैं? आसिम मुनीर जी, जो मतलब उनके वहां पर हैं जी, उनके करता धरता या मिलिट्री जो उनका रूल है, मतलब उसमें जो सबसे ऊपर आप रखोगे, प्लेसन करोगे, वहां पर आसिम मुनीर। तो ये कहीं ना कहीं वही है, एक दूसरे की तारीफ करके वो ये कि भाई कि मतलब आप अपने मुंह में या मिट्ठू बन रहे हो, अपनी तारीफें कर रहे हो, और जबकि दुनिया के सामने वो बुजदिली दिख रही है कि आप अपने स्टांस पर अड़े नहीं रहे। अब यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी से ये तो नहीं पूछा कि भैया आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कह दिया बॉयकॉट है, अब आप पलटने वाली जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर पुष्टि क्यों नहीं करी? उसके अलावा नजम सेट्टी ने वहां पर जो बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगले 1 या 2 दिन में बड़ी डेवलपमेंट आने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। तो क्या बड़ी डेवलपमेंट आ जाएगी? क्या ये चीज है कि आईसीसी से हमें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे? उन्होंने कहा थैंक्स टू मोहसिन नकवी। इस चीज के लिए मोहसिन नकवी अपने आप को एक पोस्टर बॉय बना रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। कोई बाबर आजम नहीं, कोई आपके ये नहीं क्रिकेटर्स नहीं, कोई आपके सेलिब्रिटीज नहीं, जो मोहसिन नकवी हैं वो पाकिस्तान के एक पोस्टर बॉय बन गए हैं। पोस्टर बॉय क्या कहूं, पोस्टर अंकल जी, कि भैया आप वहां पर मेरे नाम का गुणगान करिए। और मीडिया भी अपने छोटे किन चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हो भाई? आप सवाल क्या पूछ रहे हो वहां पर? आपको यह पूछना चाहिए कि भैया आपने दुनिया के सामने ये कह दिया हम तो भारत का मैच बॉयकॉट कर रहे हैं, उसके बाद डिस्कशंस में क्यों उलझ रहे हो भाई? आपने ये क्यों नहीं बताया कि आईसीसी ने आपको जवाब क्या दिया है? आपने बोला कि फोर्स मेजॉर क्लॉज लगाओ, आईसीसी ने जो आपको फटकार लगाई है उसके बारे में तो आप कुछ नहीं बोल रहे, और ऊपर से कह रहे हैं कि भैया मैं किसी से डरता नहीं हूं, मेरी सरकार भी नहीं डरती, और ना हमारे जो ये क्या नाम है इनका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनको इंडिकेट करते हुए कि फील्ड मार्शल का आपको पता है। आप क्या वॉर को थ्रेटन कर रहे हो? वॉर आपकी बस की है, आप अफोर्ड कर सकते हो वॉर करना। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि भाई पाकिस्तान धूम दबाकर तो भागता है वॉर लाइक सिचुएशंस में कि भैया इधर से माफी दे दो, इधर हमारे, उधर से आप हाथ पकड़ लीजिए, किसी का कुछ पकड़ लीजिए, मतलब कुछ भी कर रहे हो भाई, आप हाथ पैर पकड़ रहे हो, हाथ पैर जोड़ रहे हो। अगर आपने इस तरीके की थ्रेटन करनी है, आपने पता है क्या इंडिकेट करा है, तो आपकी बस की है तो आप आ जाइए मैदान से, तो आप भाग जाते हैं। बहरहाल वो चीजें अलग है, क्योंकि ये मुद्दा वो लाए उसको आप हंसी मजाक में टालने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप इस तरीके से कह रहे हैं कि भैया हमारे फील्ड मार्शल देख लेंगे, देख लीजिए जी, हम तो यहां हैं, भारत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, और हर तरीके से हर चीज से पाकिस्तान कहां हमारे सामने खड़े होने की बात करता है भाई? क्रिकेट के मैदान में आ जाते हैं, यहां पर तो आप छोड़ दीजिए, कहीं खड़े होने लायक रहे नहीं है। 93,000 सरेंडर और कारगिल सब कुछ आपको पता है, 71 आपको पता है, सारी जंगें आपको पता है। आई वंडर कि वो मेडल किस चीज के लगे हुए हैं, जीता कुछ है नहीं। बट द थिंग इज, जो सबसे बड़ा सवाल है कि भैया अब इसका रेजोल्यूशन क्या है, जो पूरा मामला हो रहा है। सबसे बड़ा जो विवाद बना है, अब ये पूरा मामला आपने ट्रांसलेट कर दिया, या आपने इस मामले से बचने के लिए अब बीसीबी को वहां पर बकरा बना दिया। आप कह सकते हैं स्केपगोट, कि अब मेरे से सवाल ना पूछो भैया, अब बीसीबी और आईसीसी की मीटिंग हो रही है। अरे बीसीबी को क्या करना भाई? बांग्लादेश तो टूर्नामेंट से आपका ऑप्ट आउट कर लिया था, आपका स्टांस का क्या हुआ? जो आप कह रहे थे कि हम तो ये वर्ल्ड कप से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पहले आपने क्या चूरन बेचा, हम भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं।
हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। आप खड़े कहां हैं? कुछ रीढ़ की हड्डी है? इज देयर स्पाइन इन योर बॉडी, इन योर क्रिकेटिंग बॉडी, इन योर गवर्नमेंट, जिसका आप हवाला दे रहे हो कि भैया हमारी सरकार नहीं डरती? डर तो आप गए सैंक्शन से, भरते पेनल्टी पर मैच बॉयकॉट करते। अब क्यों इस चीज पर वेट हो रहा है? ये चीज हिंट कर दी है आज उन्होंने कि मैच हो रहा है 15 का। एनी टाइम सोन इस चीज की कंफर्मेशन आ सकती है। और नजम सेठी वो भी अपने आप को, सब अपना आप पॉलिटिकल चूरन बेच रहे हैं कि भैया कहीं से यहां से राजनीति पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए, यहां से कोई हमारी वाहवाही कर जाए। दुनिया में थू थू हो रही है। ये बात ऑलमोस्ट यहां पर कंफर्म होती है और कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आए। आप बस मीडिया के सामने हंसते खेलते हुए तस्वीर आप दिखाइए कि पीएसएल की बातें होंगी। अरे मुद्दा तो सबसे बड़ा ये बना हुआ है भाई कि जिस मैच को आपने, जिस टूर्नामेंट को आपने बॉयकॉट करने की धमकी दी थी कि हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। अरे बांग्लादेश अपने लिए खड़ा था भाई, बांग्लादेश अपने लिए खड़ा था। दैट इज द रीजन व्हाई दे टुक दिस बिग डिसीजन। देश की इज्जत उन्होंने पहले रख दी, खिलाड़ी की इज्जत मुस्तफिजुर की पहले रख दी और आपने कह दिया वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। ये बांग्लादेश ने स्पाइन दिखाई। आप क्या बांग्लादेश की मदद कर रहे हो भाई? जो यहां पर रिपोर्टें आ रही हैं कि हम तो जी हमारे भाई के साथ। अच्छा, आप और बांग्लादेश अब भाई हो गए, जो इतने जिंदगी भर इन पर पीड़ित, मतलब आपने कहते हैं ना कि इनको दुनिया भर का तो टॉर्चर करा, तो भारत ने इनको आजादी या इनको मदद करी हर चीज से। आपने इनके क्रिकेट के लिए क्या करा भाई? बांग्लादेश को टेस्ट प्लेइंग नेशन बनाने में किसका रोल है? भारत का। तो हमारे ही बनाए हुए हो भैया आप भी। छोटा सा पार्ट इधर निकाल दे, छोटा सा पार्ट इधर जो फुदक रहे हो। सबसे बड़ी चीज ये। और उसके अलावा आपको सबसे बड़ा एक स्टेटमेंट दूं, थूक के चाटने वाली बात आपने इस चीज में एडमिट नहीं करी है, लेकिन हुआ यही है। बड़ी बड़ी बातें, गवर्नमेंट नहीं डरती, आप नहीं डरते, डरते नहीं तो देते करोड़ों रुपए का जुर्माना। आप जो कह रहे हो कि इंडियन मीडिया को भैया वो देख लेंगे, हमारे फील्ड मार्शल, वो सारी चीजें हैं, तो क्यों नहीं बोलते भाई आउटराइटली सामने आकर? क्यों इधर उधर की बातें घुमा रहे हो? क्यों नहीं सैंक्शंस एक्सेप्ट करते? क्यों आईसीसी के सामने बात नहीं करी कि भाई हुक और बाई क्रुक हम इस मैच में नहीं आ रहे हैं, वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप आ रहे हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं खेलना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेल रहे हो। तो आप अपनी बात पर रहे कहां? और किस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि आपने बांग्लादेश को सपोर्ट करा, उनको आप उनका हक दिलवा रहे हो। उनका हक तो उनको वैसे भी मिलता भाई, क्योंकि उनमें सेंस दिमाग है। बट आपकी आउट ऑफ नोवेयर इस तरीके की वहां पर सिचुएशन आपने बना दी। आपके पीएम की चर्चा ही नहीं हो रही भाई, ये आपस में गुणगान कर रहे हैं एक दूसरे के। इनके जो पीएम है वहां पर, इनके जो पीएम है, उन्होंने दुनिया के सामने इनकी कैबिनेट मीटिंग में अनाउंस कर दिया कि भैया भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, हमने ये फैसला लिया है। कितने समय हुआ इस बात को? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे के समय के बाद ये खबरें आने लग गई थी नई नई नेगोशिएशंस होंगी। अरे भैया अब 2-3 दिन के समय निकल गया तो अब आपको ये लग रहा है नहीं भैया इंडिया पाकिस्तान तो होगा, पाकिस्तान की शर्तें मान ली जाएंगी। कैसी शर्तें? बायलैटरल मैचेस खेलने वाली शर्तें? डिनाई। ट्राई सीरीज खेलनी है? डिनाई। आपको थोड़े बहुत पैसे बढ़ा दिए जाएंगे जी। ये आप कह रहे हैं कि सेलिब्रेशन करें इसके लिए, जिप्सियां निकाल दी जाए, रैलियां करवा दी जाए आपके नाम की कि यार आपने तो बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली है, बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। सो दैट दिस डजंट मेक सेंस। आप इस मामले को एग्रवेट करके अपना ही आप, मतलब कैसे ना कि अपना ही आप अपनी ही खिल्ली उड़वा रहे हो दुनिया के सामने। अब आपने बहुत ही प्यारे तरीके से मामले को टिरकाने की सोच रहे हो। आपने ये क्यों नहीं बताया कि भैया हम आईसीसी के सामने खड़े क्यों नहीं रहे, जो हमारा स्टांस था बॉयकॉट का वो हटा क्यों नहीं? अब आप कह रहे हो हम तो बीसीबी के लिए खड़े थे। अब समझ आया आपको? इनका इस पूरे मामले में कुछ था ही नहीं, बीसीबी का कुछ इनसे लेन देन नहीं था। बीसीबी को तो आप जबरदस्ती लिया मीटिंग में, बीसीबी को तो आप जबरदस्ती इस 3-वे मीटिंग में उठाकर लाए। मसला तो आपके साथ था क्योंकि आपके पास कोई वैलिड रीजंस नहीं थे। पाकिस्तान को पहले से पता था कि आप किन्हीं भी लॉजिकल ग्राउंड्स में, किन्हीं भी कोई भी बेसिस ऐसा नहीं था जिसको चलते पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट कर सकता था। केवल एक केस पर कर सकता था, ब्रॉडकास्टर्स के 300 करोड़ रुपए दो, मैच का जो भरपाया आपको करना होगा, रेवेन्यू मॉडल में से जो आपको घाटा होगा, सारी चीजें देखते हुए तो आपने यार अपनी बात पर अड़े नहीं रहे। और जब आपको पता चला, जब आईसीसी ने थोड़ी सी आपको दे दी ना, रिश्वत सी दे देते हैं कि यार क्या चाहिए बताओ, कि जी 40-50 करोड़ बढ़ा दो, 100 करोड़ दे दीजिए, हम तो हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। वही हो रहा है आपको। इकलौती जो डिमांड आपकी बताई जा रही है मानने वाली, बांग्लादेश को फिर भी एक इवेंट मिल जाता भाई। उनका वुमेन्स वर्ल्ड कप का इवेंट जो था, T20 वर्ल्ड कप, ड्यू टू सम इश्यूज उनके वहां पर देश में चल रहे थे, उसकी वजह से नहीं हो पाया था। वो तो आईसीसी टेक केयर कर लेता।
और आईसीसी उनका भाई उनके पर क्यों जुर्माने लगाएगा, उनकी रेवेन्यू क्यों रोकता है? उनके पास तो एक बेसिस था। पाकिस्तान जबरदस्ती इस पूरे मामले में घुसा क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी का बदला लेना चाहता था। जो विवाद एक आईसीसी इवेंट मिला पाकिस्तान को, कभी जन्मों कर्मों में एक आईसीसी इवेंट मिला, ये पूरी जो एक रणनीति थी, ये पूरा जो एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर यूज किया गया है, ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज किया गया है। बांग्लादेश में 2-3 दिन में इलेक्शंस हैं, उस इन सारी चीजों को मद्देनजर ये महज राजनीति खेली जा रही थी। पाकिस्तान की किसी भी बात में कोई दम नहीं था। ये इसकी रियलिटी सामने आ गई है।